रहा है, और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है, और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था, तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं लहरा था, 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था, और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी, तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे, और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में, $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह, और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे, और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा देखी पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया, और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर, और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था, जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया, लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में